हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सर्वगुण संपन्नता की। यदि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा तुम्हारे पास या तुम्हारे भीतर है, पर उसको उखाड़ो। बीज में वृक्ष है। द सीड हैज द पोटेंशियलिटी टू बिकम द ट्री। बीज वृक्ष बनता है, उसके लिए वातावरण चाहिए, उसको ज़मीन चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको पानी चाहिए, किसान चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। बीज ज़मीन में जाता है और धीरे धीरे कुछ दिन तक रहता है, फिर बीज उखड़ता है। ये वही बीज टूटता है, उसकी खोल बाधा बनती है। खोल के अहंकार, हमारा अहंकार हमारी बाधा। मैं कुछ हूँ। इंसान बहुत कुछ करता है, दान भी देता है, सब कुछ मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। ये अहंकार छोड़ दो। तुम ना देने वाले हो ना लेने वाले हो। गीता कृष्ण कह रहे हैं, तुम लाए क्या थे, क्या लेके क्या जाओगे। ये 1.5 किलो का शरीर, जब तुम आए थे 1.5 किलो का शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे ही कर्मों से मिल गया। 1.5 किलो का शरीर। याद करो, तुम करवट नहीं बदल सकते थे जब जन्म लिया था। मक्खी मच्छर उठा नहीं सकते थे। वो माँ की करुणा, माँ का प्यार, पिता का दुलार। तुमको माँ ने चलना सिखाया, दूध पिलाया, बड़ा किया, काबिल बनाया। आज तुम बड़े बन गए हो। तुम मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा बन गया। तो 1.5 किलो का शरीर क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे। कुछ भी आपका अपना नहीं है। जो है यहाँ का यहीं रह जाएगा। कोठी बंगला मकान, पर हम कहते हैं मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी कोठी, मेरे बेटे। ये मेरा मेरा करके हमने क्या कर दिया, अहंकार स्थापित करके और कर्मों का बंधन कर दिया। जो तुम्हें मिला समझो कि किसी ने, ये तुम्हारा अपना ही कर्म है, मिल गया, इसको बांटो। जो है तुम्हारे पास बांटो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारी शक्ति है कि तुम परमात्मा बन सकते हो। बीज वृक्ष बन सकता है। एक बीज, एक आम का बीज डाल दो ज़मीन में। जब वो समय आएगा 3 साल 4 साल के बाद हज़ारों आम पैदा हो जाएं। एक बीज। एक बट का वृक्ष डाल दो। बट के वृक्ष को देखो, जंगल में कितना बड़ा विस्तार ले लेता है, और बट का बीज कितना छोटा होता है, कितना छोटा होता है, कितना बड़ा विस्तार लेता है। एक बीज में कितनी शक्ति। उस बीज को तोड़ो, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। एक नारियल देखो, जगह जगह लगे हुए हैं। तुम नारियल का पानी पीते हो, नारियल कितना काम आता है। उसकी गिरी काम आती है, सूखा नारियल काम आता है। शीरी फल है, और वो नारियल को पहले डाला जाता है, उसको धीरे धीरे पकता है, आगे बढ़ता है, वृक्ष बनता है। एक नारियल के कितने नारियल, 100, 200, 500 नारियल हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, शक्ति किस में? और नारियल में भी आत्मा, बीज में जो चेतना है उसकी शक्ति है। चेतना ना हो तो डाल दो, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो मुख्यतः है आत्मा, और आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो परमात्मा कौन बने? यदि हम भी परमात्मा बन सकते हैं। हमने देखा अंतःकरण सूत्र के अंदर कितनी आत्माएं कैसे शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। 90 आत्माएं शुद्ध बुद्ध और मुक्त, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। सबसे छोटे कौन थे? अति मुक्त कुमार। और गस्व कुमार कैसे दीक्षा ली है, कैसा कोमल शरीर, और कैसे भगवान के पास आते हैं। ना कोई अंग, बस एक ही कर्म बाकी था, कैसे तोड़ दिया। वो शक्ति आत्मा में, तुम में है, मुझ में है। उसकी हम चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से? जो अपने गुण देखते हैं और दूसरों के नहीं देखते। 4 प्रकार के व्यक्ति जो अपने गुण देखते हैं, दूसरों के नहीं देखते।
जो अपने भी गुण देखते हैं, दूसरों के भी गुण देखते हैं। जो केवल दूसरों के गुण देखते हैं, ना अपने देखते हैं ना दूसरों को देखते हैं। कृष्ण के पास दुर्योधन और युधिष्ठिर गए। दुर्योधन कहता है, कृष्ण तुम पांडवों से ज़्यादा प्रेम करते हो। दुर्योधन कहता है, ऐसी बात नहीं, मैं तो सबको समान करता हूँ, तुम्हारा अपना ही लेने का दृष्टिकोण है। तो कृष्ण ने उनको एक कागज़ दे दिया, दुर्योधन को दे दिया, युधिष्ठिर को जाओ द्वारका नगरी में जाके आओ, देखो कितने सज्जन और कितने दुर्जन हैं। कागज़ दे दिया, कलम पेंसिल दे दी, दुर्योधन को भी दे दिया, युधिष्ठिर को दे दिया। दोनों शाम को आए तो खाली हाथ, कुछ भी नहीं था। कृष्ण ने कहा, गया हूँ दुर्योधन, तुम्हें कोई सज्जन व्यक्ति? दुर्योधन कहता, सज्जन कोई था ही नहीं, मैं जिसमें देखता दुर्गुण, कोई ना कोई दुर्गुण निकालता। दुर्योधन दुर्गुण ही निकालता रहा। युधिष्ठिर से पूछा, कोई दुर्गुण था ही नहीं, सब में सज्जनता ही दिखाई दी, तो मैं क्या लिखता? युधिष्ठिर ने सज्जनता ही देखी और दुर्योधन ने क्या देखा? दुर्गुण ही देखा। तो कृष्ण क्या कर सकते हैं? व्यक्ति की जैसी दृष्टि होती है वैसा बन जाता है। अपनी दृष्टि को बदलो। दत्तात्रेय के बारे कहते 24 गुरु बनाए उन्होंने, एक नहीं 24 गुरु बनाए। किसको? एक वृक्ष के नीचे बैठे, आराम किया, आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। ये वृक्ष कितना सुंदर है, टहलियाँ, फल है, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, छाया देता है। इससे बढ़कर के उपकारी कौन हो सकता है? वृक्ष को देखा तो उसको गुरु मान लिया, ये मेरे गुरु है। धरती माँ को देखा, कितना सहन करती है धरती माँ, काटो पीटो कुछ भी करो, हल चलाओ, धरती माँ सब सहन करती है। थूको कुछ भी करो, धरती गुरु। आकाश, आकाश कितना स्वच्छ और निर्मल है, कितने भूकंप आ जाएं, सब आ जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दत्तात्रेय देखता रहा ऐसे, जो उसके मन को भाए। आकाश को गुरु बना लिया, धरती को गुरु बना लिया, सूरज को गुरु बना लिया। सूरज सुबह खिलता है, प्रकाश देता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है। सूरज की प्रकाश ना हो तो धरती में अन्न पैदा ही नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उसको गुरु बना लिया। चंद्रमा को, चंद्रमा की चांदनी को देखा, पूनम के चांद को देखा, इतना सुंदर निर्मल चांद, इतनी अच्छी चांदनी है, चंद्रमा को गुरु बना लिया। वायु को गुरु बना लिया, वायु कैसे बहती है, निष्कंप बहती है, सब जगह बहती है, वायु को गुरु बना लिया। जल को, जल कैसा तृप्त करता है, अग्नि, नदी में जल है, समुद्र में जल है, सब जगह जल है। जल ना हो तो जीवन कैसे हो सकता है? जल को, समुद्र को, मधुमक्खी को, भंवरा को। मधुमक्खी क्या करती है? फूलों पर जाती है, थोड़ा 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 पराग लेती है और छत्ता बनाती है, शहद बनाती है, और कोई आके शहद ले जाता है। इसलिए मधुमक्खी को गुरु बना लिया, भंवरा को हाथी। ऐसे जिन जिन की विशेषताएं थी, कहते दत्तात्रेय ने 23 गुरु बनाए, 23 गुरु बनाए। तो कहने का तो उसने दृष्टि देखा। यदि आप दृष्टि देखते हो तो बन सकते हो। श्री राम उच्च कोटि के परम पुरुष थे। जब वन से लौटे तो कौशल्या माँ, सुमित्रा और कैकेयी आई। कैकेयी को बहुत खेद था कि मैंने बहुत बुरा किया, वो पीछे हट गई। कैकेयी ने, श्री राम ने कहा, माँ तुमने तो मुझे अवसर दिया वन में जाने का, यदि आप अवसर ना देती तो मैं पिता के वचनों को पालन कैसे करता? यदि मैं वन में ना जाता तो लक्ष्मण जैसा भाई मुझे कितना सहयोग दिया, भरत जैसे भाई ने। सीता की पतिव्रता, सीता का कैसे शील का पालन किया। मैं जंगल में गया तो ऋषियों ने मुझे साथ दिया, उनकी वाणी सुनी, उनसे ज्ञान प्राप्त किया। माँ यदि मैं अयोध्या में रह जाता
तो मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे कारण तो मुझे वन वन में जा कर के ऋषियों की वाणी सुनी, ऋषियों ने बहुत सहयोग दिया और मुझे ऐसी भीलनी मिली जो इतनी सेवा भक्ति से भरपूर थी। हनुमान मिल गए, कितना भक्त, हनुमान जैसा कोई भक्त मिल सकता है। तो श्री राम ने कैकेयी माई को गले से लगाया, नहीं माँ तूने बहुत उपकार किए हैं मेरे ऊपर। तो ये श्री राम की क्या दृष्टि थी? गुण दृष्टि थी। इसलिए आप भी अपने जीवन में क्या देखो? गुण दृष्टि देखो, अवगुण देखो ही ना। और जब भी आप देखोगे आपको गुण भी दिखाई देंगे। अवगुण को अनुगुण कर दो और गुणों को प्राप्त कर लो। भगवान महावीर ने फरमाया, कंखे गुणे जाव शरीरे भेवे। जब तक शरीर जीवन है तब तक गुणों के, सद्गुणों की आकांक्षा करते रहो। जीवन में अत्यंत चंचल, जीवन क्या है? चंचल है। कितना जियोगे? आज के ज़माने में 100 वर्ष कोई मुश्किल से जीते, 90, 80, 70, 65 के बीच में जीवन चला जाता है। कुसगे ओस बिंदी थोबंग चिट्ठी लंब माने एवं मनियान जीव्यंग समय मंगो बमाए। भगवान कहते हैं कुशा के अग्रभाग पर रखा हुआ जीवन कुशा के अग्रभाग पर जल की बूंद, जैसे वो ओस की बूंदें होती हैं, मोती लगते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है, हवा चलती है, वो पानी बह जाता है, बूंदें बह जाती हैं। ऐसे ही छोटा सा जीवन है, कहाँ आप रह सकते हो? जीवन के सार्थक को समझो। ये धन, ये कंचन, ये महल, ये माड़ियाँ सब यहाँ की यहाँ रह जाती हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं। जाएगा तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारा जीवन जो तुमने जिया है, कैसे जिया है। सद्गुण आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। सच्ची संपदा सद्गुणों की है। बाकी जो भी कुछ मुनि प्राप्त करते हैं यही रह सकते हैं। आगमों में सर्वगुण संपन्नता के 4 चरण कहे गए हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायक संकट और यथाख्या चरित्र। इन 4 गुणों से आपको सर्वगुण संपन्नता, सिद्ध गति, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायक संकट आत्मा का निज गुण है और यथाख्यात चरित्र जब आ जाता है। चरणों में संपन्नता पर सर्वगुण संपत्ति की प्राप्ति, वो तुम्हारे पास ही है, बस तुम्हें उघाड़ना है। बीज में वृक्ष है, फूलों में सुगंधी है, दूध में मक्खन है, तिल में तेल है। ऐसे नहीं निकलता। तेल निकालने के लिए तिल को पीलना पड़ता है, करना पड़ता है। दूध को मक्खन निकालने के लिए दूध को उबालना पड़ता है, जामुन बनाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, फिर जा कर के मक्खन और घी निकलता है। ऐसे ही श्रम के बिना कुछ नहीं होता। तो सीखो। किससे सीखो? छोटा सा भजन आपने बचपन में भी गाया होगा। वायु के झोंकों से सीखो, आगे बढ़ते जाना। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना। वृक्षों की डाली से फल आए झुक जाना। प्रकृति का कण कण देखिए हमें शिक्षा देता है। बगीचे में देखो फूल खिले होते हैं, किसी फूल जब खिलता है तो कैसे मुस्कुराता है, और भंवरा कैसे गाता रहता है, फूलों पर मंडराता रहता है, गाता रहता है, बिना किसी कहने से गाता है। वृक्ष की डाली जब फल आती है झुक जाती है, नम्र हो जाती है। सूरज की किरणों जगती है, जगाती है। मेहंदी के पत्ते देखो, जितनी आप घिसते हो उतनी ही मेहंदी का रंग और बढ़ जाता है, सुगंधी बढ़ जाती है। सुई और धागे
जैसे मिल जाते हैं तो कपड़े सिल जाते हैं, सुई और धागे से सीखो। प्रेम, भाइयों का प्रेम, कैसे बिछड़े भाई मिल सकते हैं। दूध और पानी एक हो जाएं तो पता नहीं लगता कितना दूध और कितना पानी है। दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना। परवानों से सीखो धर्म पर हंसी चढ़ाना। वायु की झोंकों से सीखो आगे बढ़ते। तो प्रकृति का कण कण यदि आपकी दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, सीखने की दृष्टि है, तो कण कण से सीख लोगे। नहीं तो शिकायत करते रहो, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं किया, मुझे खाना नहीं मिला, उसने ये कर दिया। ज़िंदगी भर रोते रहो और रुलाते रहो, हाथ उधर करते रहो। ये जन्म भी दुखी, अगला जन्म भी दुखी। सुखी हो तो इसी जन्म में, अभी भी इसी क्षण सुख प्राप्त कर सकते। दृष्टि पर निर्भर, आत्म दृष्टि बढ़ाए, सर्वगुण संपन्नता को प्राप्त करो। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसे खा सदाई। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।